बुर्ज तो असद चल रहा है मगर असेंडेंट जो है वो उस वक्त एक्वेरियस तुलू हुआ होगा, ठीक है। और अगर हम चले जाते हैं इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र भी बोलते हैं, नक्षत्र भी धनुष्टा के नाम से, धनुष्टा नक्षत्र जो है वो चल रहा होगा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। चांद की जो मंजिल है उसका नाम होगा सऊद। 28 मंजिलें हैं, चांद की मंजिल जो है वो सऊद, ठीक है जी। और ये टाइम शुरू होगा शाम को 7:40 प्लस माइनस मैंने बता दिया कि वो अपनी जोन के हिसाब से, अगर प्लस वाली जोन में बैठे हुए वो प्लस करें, अगर वो माइनस वाली जोन में तो वो माइनस कर लें, ठीक है, ठीक हो गया। ये मैंने डिटेल से बता दिया। 2 नफल आपने पढ़ने हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के सवाब के लिए, यानी सवाब के लिए कह लें या उनको तोहफा देने के लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुआ की कबूलियत का टाइम जो है अगस्त में, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, मगर उससे पहले आपको पता, जब भी हम वीडियो करते हैं हम उसके अंदर बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है शहर से भी ज़्यादा करीब है। हर वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है, ठीक है। और उसमें हम जो टाइम्स हैं वो भी बताते हैं कि जब अजान होती है, नमाज की इकामत और अजान के दरमियान का टाइम जो है वो कबूलियत दुआ का वक्त है। जब बारिश हो रही होती है वो कबूलियत दुआ का वक्त है। जब आप सफ़र में होते हैं वो कबूलियत दुआ का वक्त है। जब बीमारी में कोई इंसान होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इसके अलावा एक भाई जब दूसरे भाई के लिए दुआ करता है उसकी गैर मौजूदगी में, तो वो दुआ कबूलियत इख्तियार करती है। उसके अलावा फिर जिस वक्त जुमे का खुतबा होता है उसके दरमियान का जो मुख्तसर सा वक्फा होता है वो कबूलियत दुआ का वक्त होता है। के बाद जो कारी साहब जब खड़े होकर खुतबा दे के बैठ के दोबारा उठते हैं, उनके बैठने का जो टाइम है वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। उस टाइम भी आप दुआ मांगो, उस टाइम पे भी आप दुआ मांग सकते हैं। और इस तरह मतलब बेशतर टाइम इस तरह के हैं। आप जब मिसाल के तौर पे जिहाद कर रहे हैं, जंग में हैं, उस वक्त भी अगर आप दुआ मांगते हैं तो वो, मगर ये है कि सारी सूरत हाल में अगर आप नहीं हैं तो अगर आप अपने घर पे हैं तो फिर आपने क्या करना है, वैसे तो आप दुरूद पाक पढ़ के जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। 19 अगस्त का वक्त एक आएगा इस तरह का, 19 अगस्त 2024 का। उसके अंदर मैं डिटेल बता देता हूँ। अंग्रेजी महीना अगस्त का होगा, जो सफ़र की है वो 14 तारीख होगी। उसके बाद भादों जो देसी महीना होता है उसकी 4 तारीख होगी। उसके बाद जो बुर्ज चल रहा होगा वो चल रहा होगा सुंबला, सॉरी असद चल रहा होगा, लियो चल रहा होगा, ठीक है जी। और उसके बाद उस दिन जो तुलुए आफ्ताब है वो तकरीबन 5:30 का उसका वक्त है। ये सुबह 19 तुलुए आफ्ताब का मतलब सूरज जिस वक्त निकल रहा है। और तकरीबन 6:40-42 पे सूरज गुरूब होगा उस दिन, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उस दिन जो असेंडेंट होगा शाम के 6:30 बजे वो एक्वेरियस होगा, यानी एक्वेरियस उस वक्त तुलू हुआ होगा। अच्छा, ठीक है। बुर्ज तो असद चल रहा है मगर असेंडेंट जो है वो उस वक्त एक्वेरियस तुलू हुआ होगा, ठीक है। और अगर हम चले जाते हैं इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र भी बोलते हैं, नक्षत्र भी धनुष्टा के नाम से, धनुष्टा नक्षत्र जो है वो चल रहा होगा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। चांद की जो मंजिल है उसका नाम होगा सऊद। 28 मंजिलें हैं, चांद की मंजिल जो है वो सऊद, ठीक है जी। और ये टाइम शुरू होगा शाम को 7:40 पे, ठीक है, शाम को 7 बजे, 19 अगस्त को, ठीक है, ठीक है। शाम को 7:40 पे शुरू होगा, ठीक है। और ये रहेगा रात को 1:14 तक। अच्छा, माशाल्लाह, काफी टाइम, काफी ज्यादा टाइम जो है वो इस दफा आएगा। 1:14 तक रहेगा, 14 मिनट तक ये टाइम रहेगा 19 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त तक, ये सॉरी 20 अगस्त तक, ये 20 अगस्त तक, ये डेट चेंज हो जाएगी 12 बजे के बाद। 1:14 AM। अच्छा सर, ये तो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आप बता रहे हैं। अपने घंटे से दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो 5 घंटे प्लस माइनस कर लें, ठीक है, ठीक है। जिनका प्लस का जोन है वो प्लस कर लें, जिनका माइनस का जोन है वो माइनस कर लें। मतलब टाइम यही रहेगा जो आप इसमें पाकिस्तानी हिसाब से टाइम ये रहेगा। अपना अपना टाइम जो है वो देख लें पाकिस्तान। जैसे हमें कोई अमेरिका में इस टाइम देख रहा है तो वहाँ तो आपको पता है कि अगर ये शाम है तो वहाँ दिन का टाइम आगाज होगा, तो उस टाइम पे उनका बनेगा 5 घंटे प्लस माइनस। मैंने बता दिया कि वो अपनी जोन के हिसाब से
अगर प्लस वाली जोन में बैठे हुए वो प्लस करें, अगर वो माइनस वाली जोन में तो वो माइनस कर लें। ठीक है, ठीक हो गया। ये मैंने डिटेल से बता दिया। अच्छा, अब इसके अंदर करना आपने क्या है कि इसको, क्योंकि सफ़र का महीना चल रहा होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये करना, इस टाइम के अंदर आप भले जो भी टाइम आप सेलेक्ट करें, इशा की नमाज के बाद कर लें, जो भी आपका सहूलत का वक्त है, 2 नफल आपने पढ़ने हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के सवाब के लिए, यानी सवाब के लिए कह लें या उनको तोहफा देने के लिए। ठीक है, सारे जो सवाब हैं, सारे जो चीज़ें हैं, वो तो अल्लाह ताला ने बनाई, मकसद ही अल्लाह ताला का ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के लिए बना सारा। तो आप तोहफतन, नजराना तन, हदियतन जो है वो 2 नफल पढ़ें। ठीक है। एक दूसरा काम आप ये करें इस टाइम के अंदर जो आप बता, हाँ, इस टाइम के अंदर आप टाइम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप, अच्छा, फिर आपने ये करना है कि बावजू हालत में खुशबू आप इस्तेमाल करें, और जो कमरा या जहाँ पे भी आप बैठे हों वो जगह मुअत्तर होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई बखूर का सिलसिला है, बखूर अगर आप जला सकते हैं तो, वरना एटलीस्ट 2 अगरबत्तियाँ ज़रूर वहाँ पे, ठीक है, जगह खुशबूदार होनी चाहिए, एम्बियंस अच्छी हो जाएगी ज़रा। हाँ जी। अच्छा, दूसरा आप ये कीजिए कि फिर 2 नफल जो हैं उस दिन आपने हाजत के पढ़ने हैं, अपनी हाजत के लिए। ठीक है, 2 नफल तो इसाल करने हैं ना, तोहफा, और 2 नफल हाजत के पढ़ लें, जो भी आपकी हाजात हैं उनको आप पढ़ लें। ठीक है, 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, वो आप पे कम से कम 2 नफल ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आप कुरान पाक जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ें, सीखें, क्योंकि एक ही दफ़ा दुनिया में आना है और किसी टाइम पे भी फारिग होकर आगे चले जाना है, तो कुरान एटलीस्ट पढ़ लें। अच्छा, जो लोग कुरान पाक पढ़े हुए हैं, ख़वातीन और हजरात, उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो नवाफिल हाजत के आप पढ़ लें, उसके बाद आप कुरान पाक जो है सफ़ात वाला, कई लोग जो हैं वो फ़ोन पे पढ़ते हैं, टैबलेट पे पढ़ते हैं, या इस पे, कुरान पाक सफ़ात वाला खोलें। ठीक है, आप पढ़िए 21 मरतबा दुरूद शरीफ। ठीक है, 7 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी। इसके बाद आप अगर पढ़ सकें तो सूरह कहफ जरूर पढ़ें। ठीक है, ये लिख लें साथ साथ आप। ठीक है, सूरह कहफ जो है उस दिन जरूर पढ़ें, 7 दफा नहीं, एक दफा सूरह कहफ 1 दफा पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद आप चारों जो कुल हैं वो 7-7 मरतबा जो है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप दुआ करें अपने मकसद की, जो भी मामला चाहते हैं। हाँ, और मैं हमेशा ये बयान करता हूँ कि दुआ से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पाकीज़ा सिफाती नाम है वो ज़रूर आप पढ़ें। 99 नाम जो नहीं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ठीक है, या अव्वल अव्वलीन या अव्वल अव्वलीन या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन या आखिर आखिरीन या आखिर आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन, या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, या अहकमल हाकिमीन या अहकमल हाकिमीन या अहकमल हाकिमीन, या खैरुर राज़िकीन या खैरुर राज़िकीन या खैरुर राज़िकीन, या खैरुल वारिसीन या खैरुल वारिसीन या खैरुल वारिसीन, या रब्बिल आलमीन या रब्बिल आलमीन या रब्बिल आलमीन। ये अदा करके दुआ मांगे। ठीक है, ठीक है, और सजदे में जाके मांगे, रो के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, वो आपके ऊपर है, और कबूल मालिक करता है। ठीक है, उसके बाद फिर 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बस ये आप करें इस दिन, इस रात को, कबूलियत दुआ की जो रात है, और अल्लाह ताला जो है उसके करम का यकीन रखें कि होगा ही होगा, इंशाल्लाह होगा। यानी कोई भी आपका मसला है, कुछ आप चाहते हैं मांगना, तो ये टाइम बेस्ट होता है। मंथ के अंदर ये साथ एक निकलती है जिस पर हम मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें बताते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, हर कोई कर सकता है? हाँ जी, जो पढ़ा हुआ है कुरान पाक। अच्छा, जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, एटलीस्ट नमाज तो जानते होंगे, जो हाजत के नफल हैं वो पढ़ें, पहले जो तोहफा करने हैं वो पढ़ें, उसके बाद हाजत के नफल पढ़ें, और उसके बाद आप 1100 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें 21 दफ़ा, पहले 21 दफ़ा बाद में 1100 मरतबा पढ़िए, या फत्ताह हो या रज़्ज़ाक हो।
1100 मरतबा 1100 मरतबा, 11 तस्बीहें जो हैं। ये बाद में मतलब सारा खुश अमल दुआ मांगने के बाद? नहीं, जिन लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, वो ये करें। वो ये करें। ठीक, उनसे रिक्वेस्ट है कि कुरान पाक पढ़ें, मगर 11 दफा 21 दफा दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, ठीक है, नवाफिल के बाद, और उसके बाद 1100 दफा या फताह या रज़ाक, या फताह या रज़ाक। तो फिर पहले 21 दफा दुरूद शरीफ, या फताह या रज़ाक 1100 मरतबा, और फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में दुआ कर लें। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने आज का जो अमल हमें बताया। और आई थिंक सो जो नाजरीन आप लोग कॉपी पेंसिल लेके नोट किया करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरतीब जो डॉक्टर साहब ने बताई है इसी तरह आप ये अदा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग वीडियो जो है 19-20 अगस्त के बाद भी देखेंगे, वो पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब टाइम निकल गया क्या करें, और तो फिर दुआ करें अल्लाह ताला से। अच्छा, ये तो एक मखसूस वक्त है ना, इसी तरह पढ़ के कर लें, हाँ, इस तरह से पढ़ के अगर टाइम निकल जाता है। अभी तो बात नहीं कर इसलिए पहले अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग टाइमली देख लें, लेकिन फिर भी कुछ लोग लेट भी देखते हैं, तो वो लोग उस टाइम पे कर लें, उस टाइम पे कर लें। मगर ये है कि ये ज़रा मखसूस वक्त है, इसमें जो सूरा की कम्बिनेशन है, उनकी एनर्जी का पैटर्न जो है वो इस हिसाब से, बाकी पढ़ लें। वैसे तो कुरान सारा ही पूरा ही एनर्जी है, जिस टाइम जैसे पढ़ेंगे खैर ही खैर है इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन आपको आई थिंक सो पता लग गया होगा अगस्त में दुआ की कबूलियत का टाइम कब आ रहा है। तो 19 अगस्त से 20 अगस्त का थोड़ा हिस्सा और 19 अगस्त का 6 घंटे 7 तकरीबन बनते हैं, तो इस टाइम का प्लीज़ फ़ायदा उठाएं। और आप लोगों के और जो भी पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें फलक साहब, क्योंकि फ़लस्तीन के लिए भी, हाँ फ़लस्तीन के लिए 14-15 अगस्त जो है ना, एक मुश्किल वक्त से शायद गुजरना पड़े हमें, तो अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर नाजरीन दुआ करें। और डॉक्टर साहब ने हिंट भी दे दिया 14-15 अगस्त, देखें क्या होता है 14-15 अगस्त को। तो नाजरीन अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। और हाँ, मेरे कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपना नाम, वालदा का नाम और एक सवाल में इधर भी दें लिख के, ताकि आप लोगों को सूफ़ी टैरेट से इस चीज़ का जवाब दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।